वसुधा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर देव और वसुधा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी में अब एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, जहां करिश्मा के पीछे छिपा असली मददगार सामने आने वाला है। करिश्मा एक अनजान नंबर पर बार बार कॉल करती नजर आएगी। उसके चेहरे पर घमंड और बदले की आग साफ दिखाई देगी। फोन उठते ही करिश्मा मुस्कुराते हुए कहेगी कि करिश्मा शेखावत अपनी दुश्मनी निभाना बहुत अच्छे से जानती है। वह आगे कहेगी कि जिसने उसकी मदद की है उसका नाम जानने का हक उसे जरूर है। करिश्मा उस आदमी से मिलने की जिद करने लगेगी। वह कहेगी कि अब वक्त आ गया है कि दोनों आमने सामने मिलें। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद शख्स पहले तो चुप रहेगा, लेकिन फिर मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद करिश्मा उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में बुलाएगी, जहां कोई उन दोनों पर शक न कर सके। अगले ही सीन में करिश्मा उस रेस्टोरेंट में पहुंचती दिखाई देगी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होगी, क्योंकि उसे उस आदमी का इंतजार रहेगा जिसने अब तक उसकी हर चाल में मदद की है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर एक रहस्यमयी आदमी एंट्री करेगा, जिसके पूरे शरीर पर काला कपड़ा होगा और चेहरा भी नकाब से ढका होगा। वह आदमी धीरे धीरे करिश्मा के सामने आकर बैठ जाएगा। उसकी आवाज सुनकर करिश्मा भी कुछ पल के लिए घबरा जाएगी। वह आदमी करिश्मा से कहेगा कि देव ने उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत इकट्ठा कर लिया था। ऐसा सबूत जो उसे सीधे जेल ही नहीं बल्कि फांसी तक पहुंचा सकता था। लेकिन फिर वह आदमी कहेगा कि अब वह सबूत उसके हाथ हाथ में है। वह करिश्मा को चेतावनी देगा कि वह यह सवाल न पूछे कि उसने वह सबूत कैसे हासिल किया। इतना सुनकर करिश्मा के चेहरे पर राहत दिखाई देगी। उसे लगेगा कि अब वह फिर से चौहान परिवार के खिलाफ अपनी चालें चल सकती है। करिश्मा मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहेगी कि चौहान परिवार का दुश्मन सिर्फ वह नहीं हो सकती। वह जानना चाहती है कि आखिर कौन है जो उसके साथ मिलकर देव और वसुधा की जिंदगी तबाह करना चाहता है। इसके बाद करिश्मा उस आदमी से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहेगी। तभी वह रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाना शुरू करेगा। जैसे ही नकाब हटेगा, करिश्मा भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाएगी, क्योंकि उसके सामने देव के काकू सा खड़े होंगे। करिश्मा को यकीन नहीं होगा कि चौहान परिवार का इतना भरोसेमंद सदस्य उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होगा। दरअसल देव और वसुधा काफी देर से करिश्मा का पीछा कर रहे होंगे। दोनों यह जानना चाहते होंगे कि आखिर वह कौन आदमी है जो हर बार करिश्मा को बचा लेता है और उसकी मदद करता है। इसी वजह से दोनों चुपके से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे। देव और वसुधा जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखेंगे, दोनों पूरी तरह सन्न रह जाएंगे। देव की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसके अपने काकूसा होंगे। तभी देव देखेगा कि काकूसा करिश्मा को एक पेनड्राइव दे रहे हैं, जिसमें वह अहम सबूत मौजूद है। यह नज़ारा देखकर देव को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वह टूटे हुए दिल से वसुधा की तरफ देखेगा और कहेगा कि यह वही काकूसा हैं, जिन्होंने बचपन में उसे अपनी गोद में खिलाया था, जिन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। देव की आवाज भर्रा जाएगी। वह कहेगा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर काकूसा करिश्मा जैसी औरत के साथ कैसे मिल सकते हैं। देव को यह बात अंदर तक तोड़ देगी, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देव को अपनी मासा और बाबासा की बातें याद आने लगेंगी। वह भावुक होकर कहेगा कि मासा ने हमेशा काकूसा को अपने बच्चे जैसा रखा, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर आखिर उन्होंने चौहान परिवार को धोखा क्यों दिया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने उन्हें करिश्मा के साथ खड़ा कर दिया? दूसरी तरफ वसुधा भी यह सच देखकर पूरी तरह हिल जाएगी। उसे विश्वास नहीं होगा कि जिस इंसान को पूरा परिवार इतना सम्मान देता था, वही इंसान परिवार के खिलाफ
साजिश रच रहा है। लेकिन वसुधा उस मुश्किल वक्त में खुद को संभाले रखेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर अब भी देव टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। वसुधा तुरंत देव को संभालने की कोशिश करेगी। वह धीरे से देव का हाथ पकड़ेगी और कहेगी कि अभी उन्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वसुधा देव को समझाएगी कि काकूसा को अभी तक यह नहीं पता कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इसीलिए उन्हें सही समय का इंतजार करना होगा। वसुधा आगे कहेगी कि हो सकता है काकूसा किसी मजबूरी में करिश्मा की मदद कर रहे हों। शायद कोई ऐसा राज हो जो अभी तक किसी को नहीं पता। वसुधा देव से कहेगी कि गुस्से में आकर फैसला लेना गलत होगा। पहले उन्हें पूरी सच्चाई जाननी होगी और फिर सही वक्त देखकर काकूसा से बात करनी होगी। अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ देव अपने ही काकूसा की सच्चाई जानकर टूट चुका होगा, तो दूसरी तरफ करिश्मा को यह भरोसा हो जाएगा कि अब भी परिवार के अंदर उसका एक मजबूत साथी मौजूद है। लेकिन सवाल अब भी वही रहेगा कि आखिर करिश्मा की मदद करने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सच में सब कुछ काकूसा कर रहे हैं या फिर इसके पीछे समर का भी हाथ है? आने वाले एपिसोड में कई बड़े राज खुलने वाले हैं जो चौहान परिवार की नींव तक हिला देंगे। वहीं देव और वसुधा की जिंदगी में भी अब एक नया तूफान आने वाला है, क्योंकि परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान ही अब सबसे बड़ा गद्दार बनकर सामने आ चुका है।